छत्तीसगढ़ में राजनीतिक भूचाल लाने की बात कहकर एक वीडियो आता है और वीडियो कोई और नहीं जेपी यादव जारी करता है, जिसके बाद वो अभी तक गायब है। तो इन मुद्दों पर बात करेंगे। इसी के साथ ही बताऊं तो एक पीली फाइल का इस मामले में जिक्र हुआ है और इस पीली फाइल का जिक्र जो है विधानसभा तक। दरअसल पीली फाइल की शुरुआत होती है एक जयप्रकाश यादव है पार्षद, जो कोषानगर के वार्ड भिलाई नगर निगम के वार्ड है, वहाँ पर पार्षद थे, पार्षद रहे हैं। उपचुनाव उन्होंने जीता था, उपचुनाव का पार्षद रहे। उनकी ही पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया था। दूसरी बात, संगठन में जिला मंत्री के पद पर थे वो, बड़े पद। दुर्ग जिला में दुर्ग जिले के भिलाई जो संगठनात्मक जिला है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें वो मंत्री के पद पर थे, जिला मंत्री के पद पर थे। उसके बाद लगातार उनका प्रमोशन होना था, आगे बढ़ना था, लेकिन वो उन्होंने गलती कर दी। अपने ही पार्टी के नेता के खिलाफ, जो प्रत्याशी है उसके खिलाफ चुनाव लड़के विधानसभा चुनाव में बहुत कम वोट मिले उन्हें। वैशाली नगर से विधानसभा में विधायक रिकेश सेन जो है जीत कर आ गए। पीली फाइल लेके आ गए कि रिकेश सेन को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। उनके खाने में जहर मिलाकर उनको महादेव सट्टा ऐप में फंसाने की बात की जा रही है, या फिर उनको ऊपर चारित्रिक छवि खराब करने की बात की जा रही है। अचानक एक बार एक मुद्दा आया कि जयप्रकाश यादव को लेकर और एक जो उनके अध्यक्ष थे संतोष सिंह जालंधर, उनको लेकर उनके ही पार्टी के नेताओं ने पत्रकार वार्ता की और एसपी यहाँ के जोगेंद्र शुक्ला उनको एक लेटर दे दिया। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नाम से वसूली कर रहे हैं, वाही कर रहे हैं। विधायक रिकेश काम करते हैं लोगों के लिए, 1 रुपये में डायलिसिस, 1 रुपये में एक्सरे, और फिर राम रसोई की बात की है, बहुत सारी चीज़ें उनकी गिनाएं। हमारे साथ न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार मनेन पटेल जी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये पीली फाइल है क्या, या पीली फाइल क्या है और कहां से पीली फाइल है, और दुर्ग जिले में काफी चर्चा का विषय है, तो इसको लेकर आप क्या देखते हैं? प्रांजल, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ टाइम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं आज, जिस विषय के लिए आपने हमें आमंत्रित किया है, विषय बड़ा गंभीर है। और ये गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के किसी विधायक की सुरक्षा पर अगर सेंधमारी हो या उसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो, तो ये बड़ा ही सवाल बड़ा हो, अपने आप में ही बड़ा हो जाता है। अपने आप में ये सवाल जो है राज्य स्तर का हो जाता है। यानी कि अगर विपक्ष की बात की जाए, तो विपक्ष में अगर किसी विधायक, किसी पार्षद कोई अपनी सुरक्षा की को बढ़ोतरी करने की मांग एसपी से या फिर राज्य सरकार से करता है, तो एक खबर बन जाता है, न्यूज बन जाता है। लेकिन अब सत्तारूढ़ पार्टी के ही विधायक और उनके सांसदों या फिर अन्य लोगों पर सवाल खड़े हों, सुरक्षा पर सवाल खड़े हों, तो अपने आप में बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे के लिए आपने जिस तरह से सवाल शुरू किया है, ये पीली फाइल बहुत बड़ा मुद्दा है। ये पीली फाइल, दरअसल पीली फाइल की शुरुआत होती है एक जयप्रकाश यादव है पार्षद, जो कोषानगर के वार्ड भिलाई नगर निगम के वार्ड है, वहां पर पार्षद थे, पार्षद रहे हैं। उपचुनाव उन्होंने जीता था, उपचुनाव का पार्षद रहे। उनकी ही पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया था। बाहर का रास्ता क्यों दिखाया था? क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़े थे। निर्दलीय चुनाव, पार्षद चुनाव में भी निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्होंने। उसके बाद वो वैशाली नगर विधानसभा में भी चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा। ये दोनों जो है चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा। दूसरी बात, संगठन में जिला मंत्री के पद पर थे वो, बड़े पद। दुर्ग जिले के भिलाई जो संगठनात्मक जिला है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें वो मंत्री के पद पर थे, जिला मंत्री के पद पर थे। उसके बाद लगातार उनका प्रमोशन होना था, आगे बढ़ना था, लेकिन वो उन्होंने गलती कर दी। अपने ही पार्टी के नेता के खिलाफ, जो प्रत्याशी है उसके खिलाफ चुनाव लड़के एक बड़ी गलती कर दी। तो जेपी यादव एक बहुत सुलझे हुए नेता थे, और वो जिस तरह से पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है, उन्होंने बीटेक एमटेक किया है, बी के बाद एमटेक किया, उसके बाद फिर जिस तरह से वकालत की डिग्री हासिल की है ना, तो वो पढ़ा लिखा एक नेता होने का छवि उनका है सोसाइटी में। उनके आसपास जिस वार्ड के लोग जानते हैं, भिलाई के लोग जिस तरह से जानते हैं, और जिस तरह से वो आयोजन करते थे, तो उनको एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ व्यक्ति मानते थे। लेकिन जिस तरह से अब राजनीति शुरू हुई उनकी, और उन्होंने जब वैशाली नगर विधानसभा चुनाव लड़ने 2023 के समय वैशाली नगर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात जब सामने आई, तो वैशाली नगर विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले टिकट की मांग सभी करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस सभी अपने अपने प्रत्याशी, उनके जो दावेदार होते हैं, वो टिकट की मांग करते हैं। प्रत्याशी बनने की सबको इच्छा रहती है, प्रत्याशा में सब आवेदन प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने भी अपना आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन पार्टी ने किन्हीं कारणों के वश या उनके सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वो अनुकूल नहीं थे, है ना, या फिर और कोई कारण हो सकता है, उनको प्रत्याशी नहीं बनाया। अब प्रत्याशी नहीं बनाने की जो खींच थी, उसके कारण उन्होंने पहले ही मन बना के रखा था, या फिर क्या था पता नहीं, लेकिन कुछ पत्रकारों से, कुछ सामाजिक लोगों से, कुछ और बड़े लोगों से, जिन्होंने व्यावसायिक लोगों से उन्होंने राय मशवरा किया कि मैं चुनाव लड़ूं।
क्या मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आना चाहिए। शायद लोगों ने सलाह दिया कि भाई आप चुनाव लड़िए या नहीं लड़िए, जैसे भी सलाह दिया होगा, वो मैदान में आखिरकार वो सामने आ गया। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद सारी चीजें हुई, उन्होंने चुनाव लड़ा। क्या छाप से चुनाव लड़े थे? अलमारी से? अलमारी छाप उनको मिला था शायद अलमारी छाप। हाँ, वो निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा। तो वो क्या है, दरअसल में चुनाव जब लड़ा तो कितना वोट मिला था अगर बात करें तो? लगभग 350 के समथिंग उनका हाँ, वोट रेशो रहा था, मुझे याद नहीं, ठीक से नहीं है, 350 के आसपास था उनका वोट बैक। तो चूंकि पार्षद रहे हैं, इच्छा हम लोग पत्रकार हम लोग भी थोड़ा देखते थे कि भाई उनको अच्छा खासा थोड़ा सा वोट मिलेगा, क्योंकि पार्षद रहे हैं, अपने वार्ड के लोगों का वोट मिलेगा। लेकिन वोट कम मिला था उनको इस तरह, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव होता है या संसद चुनाव होता है तो लोग एक प्रकार से सिंबल को भी देखते हैं। पार्षद चुनाव बड़ा टफ चुनाव होता है, उसमें आपके व्यवहार को देखा जाता है, आपकी छवि को देखा जाता है, आपके बैकग्राउंड को देखा जाता है। तो विधानसभा चुनाव में बहुत कम वोट मिले उन्हें। वैशाली नगर से विधानसभा में विधायक रिकेश सेन जो है जीत कर आ गए। रिकेश सेन जो पार्षद थे, 5 बार के पार्षद रहे, वो चुनाव जीत कर आ गए। ठीक, पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और वो चुनाव जीत कर आ गए, और अच्छे मतों से चुनाव जीत कर आ गए। 40,000 वोटों से, लगभग 40,000 के वोटों से उन्होंने चुनाव जीता। वैशाली नगर में ऐतिहासिक जीत उनको माना जाए। उसके बाद फिर जिस तरह से चीजें हुई, बदली, परिस्थितियां बदलती गई, प्रत्यारोप का दौर चला, इनको पार्टी से निकाल दिया गया, है ना। उसके बाद चुनाव लड़ने के कारण ही पार्टी से निकाला गया था। वो सभी पार्टियों की रीति नीति होती है, निष्कासन की प्रक्रिया होती है, 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है, फिर कभी बीच में उनका वापसी भी हो जाती है ना, वापसी भी कर लिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने फिर वापसी की या नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का उनको दायित्व मिला। अच्छा, बड़ा पद है बीच में। हाँ, तो ये ट्रेड यूनियन का जो पद होता है, उनका संगठन होता है भारतीय जनता पार्टी का, ट्रेड यूनियन काउंसिल, उनका पद उनको मिला। और वो जो है उस पे आए। उसके बाद उन्होंने अपना काम चालू किया, कहीं पे ऑफिस भी चालू कर लिया। अब इसके बाद अब धीरे धीरे चीजें बदलती गई। वो रिकेश सेन के बारे में बोलते रहे, रिकेश सेन के बारे में। टर्निंग पॉइंट जो है विधानसभा चुनाव के बाद ही हुआ था। जी, बिल्कुल 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 आमने सामने हो गए थे। आमने सामने थे। उनके जो कार्य हैं उनके बारे में वो आलोचना करते थे, उनके बारे में उनके कमेंट्स करते थे, या फिर बहुत सारी चीजों को लेकर कमेंट्स करते थे। बीच बीच में जब चीजें आती थी, अचानक एक बार एक मुद्दा आया कि जयप्रकाश यादव को लेकर, और एक जो उनके अध्यक्ष थे संतोष सिंह जालंधर, उनको लेकर उनके ही पार्टी के नेताओं ने पत्रकार वार्ता की, और एसपी यहाँ थे जितेंद्र शुक्ला, उनको एक लेटर दे दिया। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नाम से वसूली कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं। ये उनके ही जो प्रदेश जिला अध्यक्ष थे, क्या नाम है उनका, पुरुषोत्तम देवांगन, उन्होंने ये पत्रकार वार्ता ले लिया, और साथ ही साथ एसपी जो थे जितेंद्र शुक्ला, उनको लेटर दे दिया। ये एक मुद्दा उसमें आया। उस समय फिर वो बयानों का दौर चला, उसमें उन्होंने मानहानि का आरोप लगाने की बात कही कि मानहानि का आरोप मैं लगाऊंगा अगर मेरे बारे में सिद्ध नहीं हुआ तो। कुछ दिनों बाद ये मामला समाप्त हुआ। अगला बात विषय ये आ गया कि अगला विषय में इनके ऊपर 11 लाख या 16 लाख रुपए, कुछ 16 लाख रुपए शायद, इनसे पैसे 16 लाख रुपए पैसे, मतलब नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने, अलग अलग जगह, जैसे डोंगरगढ़, सुपेला, इधर 2-3 जगह इनके पास ऊपर मामले भी दर्ज हुए, डोंगरगढ़ और सुपेला में मामले भी दर्ज हुए नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के। उसके बाद इन्होंने पत्रकार वार्ता लिया, पत्रकार वार्ता में अपना स्पष्टीकरण दिया कि भाई मेरे ऊपर साजिश रची जा रही है, असली बयान का दौर चालू हुआ, साजिश रची जा रही है। उन्होंने याचिका भी लगाई कि जमात याचिका भी लगाई। जमात याचिका शायद खारिज हो गई इनकी, जमात याचिका, क्योंकि गिरफ्तारी होनी है, आरोप दर्ज तय हुआ है, आपके ऊपर आरोप लगा है, तो आप गिरफ्तारी भी होनी है, पूछताछ भी होनी है, जांच आगे बढ़नी है। उसके बाद फिर जिस तरह से चीजें हुई, ये लगातार चीजें होती रही। ये चुनाव में उनकी जो कोर्ट में याचिका खारिज हुई। और अगला मामला ये आया है, नया मामला, पीली फाइल। तो पीली फाइल की शुरुआत यहां से होती है। 26 से शायद हुई थी, 26 से रिकेश सेन के लिए जो 26 फरवरी से ये वीडियो डलना शुरू हुआ था, और 26 फरवरी के बाद फिर 26 फरवरी को शायद मेरे ख्याल से रिकेश सेन के लिए वीडियो डाले थे, और जिसमें गृह मंत्री जो है गाड़ी चला रहे थे, बाजू में साजा के विधायक बैठे थे, ऐसा कुछ एक वीडियो डाला गया था, इनके प्रोफाइल से डाला गया था शायद। नहीं, वो उनके समर्थन में था। क्या होते हैं कि जितने भी आपके राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं। इन्फ्लुएंसर का काम, यानी ये भी इन्फ्लुएंसर बन चुके थे, यानी कि इनके अंदर मतलब पहले एकदम अलग थे, फिर अचानक से पहले आलोचक थे, क्रिटिक्स थे, और क्रिटिक्स होने के बाद फिर
अचानक से समर्थन में आ गए। समर्थन में आ गए, यानी कि अचानक से उनके प्रति उनका हृदय परिवर्तन, जैसे कि रिकेश सिंह बोल रहे हैं हृदय परिवर्तन, खुद भी बोल रहे हैं हृदय परिवर्तन मेरा हुआ। तो हृदय परिवर्तन जो है क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसमें बता रहे हैं कि वो लोगों के लिए काम करते हैं। रिकेश सिंह, विधायक रिकेश सिंह काम करते हैं लोगों के लिए। 1 रुपए में डायलिसिस, 1 रुपए में एक्सरे, और फिर राम रसोई की बात की जाए, यानी बहुत सारी चीजें उनके गिनाए। तो उनके कारण, हाँ, मेकअप, महिलाओं के लिए योजना, बहुत सारे विषयों को लेकर उन्होंने जताई कि हाँ ये जो विषय है वो मुझे अच्छा लगा और वो जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। लेकिन असली कारण क्या है, असली कारण क्या है जिसके कारण उन्होंने ये वीडियो डाला और पीली फाइल लेके आ गए कि रिकेश सेन को जान से मारने की कोशिश की जा रही है, उनके खाने में जहर मिलाकर उनको महादेव सट्टा ऐप में फंसाने की बात की जा रही है, या फिर उनको ऊपर चारित्रिक छवि खराब करने की बात की जा रही है। यह तमाम चीजें, भ्रष्टाचार में लिप्त होने की तमाम चीजें की चीजें जो है उसमें शामिल की गई, बात कही गई है। और ये पीली फाइल है जिसमें दिखाया, इसमें उन्होंने दिखाते हुए कहा कि इसमें पूरे लोगों के नाम दर्ज है जो आपको फंसाना चाहते, जो आपके 2 साल से आपके जान के पीछे पड़े, मतलब 2 साल का समय बताया उन्होंने टेनर भी बताया कि 2 साल से आपके जान के पीछे ये लोग पड़े हैं, एक्सीडेंट से मारने की कोशिश हो सकती है। इनको आलोचक के लिए लगाई दिए थे और पीछे रणनीति रची जा रही थी। मतलब तो ये देखिए, अब ये मतलब ये चीजें देख, बैक टू बैक चीजें कैसी हो रही है, बैक टू बैक चीजें ये हुई। अब रिकेश सेन, ये वीडियो जारी होता है, आखिरी वीडियो कब आया था? लगभग 28 को एक आया था, फिर एक 6 मार्च को खुलासा होना था। 28 को और 6 मार्च को उन्होंने कहा था कि खुलासा होगा। यानी भिलाई में देखिए सनसनी, दुर्ग जिले में सनसनी कैसे फैली और सनसनी के बाद इसका पटाक्षेप कैसे होगा ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल पटाक्षेप अभी नहीं हुआ है। सनसनी फैली, 26 तारीख को एक वीडियो, 28 तारीख को एक वीडियो, उसके बाद फिर एक वीडियो आया 7 मार्च को। 7 मार्च को एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने पीली फाइल दिखा दी। तो ये सनसनी फैलाने की कोशिश की गई। भिलाई की जनता बहुत समझदार जनता है। भिलाई की जनता ऐसे सनसनी पर विश्वास नहीं करती है। कुछ प्रतिशत हो सकते हैं जो सनसनी पर विश्वास कर लें, किसी आप वीडियो को दिखाकर, वीडियो क्रिएट करके, या फिर आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी वो माध्यम से, लेकिन किसी भी माध्यम से आप न्यूज को सनसनी फैलाकर आप दिखा दें, किसी विषय को सनसनी फैला, लेकिन हर कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। अगर बात करेंगे लेकिन तो क्या पुलिस की इसमें कुछ सम्मिलित, मतलब इंटरफेरेंस हुआ है क्या कुछ? मान लीजिए इतना वीडियो हाई प्रोफाइल हो चुका था, अगर बात करेंगे तो विधानसभा में भी बातें उठी। क्रमवार जाते हैं प्रांजल, हम प्रांजल क्रमवार इसलिए जाता हूं मैं क्योंकि ये वीडियो आया। देखिए प्रांजल, इसमें हम लाइन से जाते हैं, इस मामले पर बैक टू बैक देखते हैं कि किससे कैसे ये घटना हुई। तो घटना ऐसी है कि जैसे ये वीडियो आया 7 मार्च को, उसके बाद फिर रिकेश सेन ने महिला दिवस के दिन एक बड़ा आयोजन किया, जैसा कि वो करते हैं, महिला दिवस पर आयोजन करते हैं और सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये सम्मान के कार्यक्रम में उन्होंने देखा गया कि वो स्टेज पर बैठकर एक वीडियो देख रहे हैं और बाकी जो लोग हैं, जब महिलाएं भी हैं वहां पर, मातृशक्ति मौजूद है, वो भी एक वीडियो देख रही हैं। उस वीडियो में बकायदा कोई ऐसा वीडियो नहीं था कि उसमें कोई जागरूकता वाला वीडियो हो या फिर कोई अलग वीडियो हो। वो वीडियो था जयप्रकाश यादव का, सोशल मीडिया में डाला हुआ वो वीडियो, वही वीडियो था, पीली फाइल वाली। बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ था, उसमें रिकेश सेन खुद मंच पे बैठे हुए थे और वो देख रहे थे। लोगों से पहले अपील भी करते कि 1 मिनट का वीडियो आपको देखना है। ये वीडियो उन्होंने देखा और बकायदा उन्होंने बताया कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ लोग मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं, ऐसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, और आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मुझे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपके लिए 24 घंटे काम करता हूं। ये तमाम बातें उन्होंने की, क्योंकि राजनीति में एक राजनेता जो है करता है अपनी जनता से और जनता के बीच में रहने के लिए हर तरह की चीजें बोलता है। तो वो हुआ, वो बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद अभी तक रिकेश सेन की ओर से न किसी प्रकार से पुलिस में मामला दर्ज कराया गया, न उनको जांच के लिए मांग की गई कि इस वीडियो की जांच की जाए, क्योंकि सीधा सवाल उनके खुद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। विधायक को सुरक्षा सरकार देती है क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके ऊपर 2 लाख लोगों का, 2 लाख जनता जिन्होंने आपको भेजा है, कम से कम 2-2.5 लाख जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, उनका नेतृत्व आप कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए आपको सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर कहीं पे नक्सली क्षेत्र है या और कोई क्षेत्र होता है तो वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा भी दी जाती है। ये शहरी इलाका है, यहाँ पर ऐसी सुरक्षा के बारे में ऐसा विषय नहीं है। तो मेरे ख्याल से 2 PSO दिया जाता है, 2 या 3 PSO जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो वो दिए गए हैं। अब उसके बाद भी उनको शायद हो सकता था कि अपनी सुरक्षा के लिए या इस वीडियो की जांच के लिए उनको मांग करनी थी। वीडियो की जांच की मांग नहीं की गई, न किसी प्रकार से नहीं की गई, तो ये भी सवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार ये है क्या।
ये सिर्फ एक सनसनी है, एक हवा है, या फिर सिर्फ स्टंटबाजी? इसमें कांग्रेस जो है, कांग्रेस अगर बात करेंगे तो कल ज्ञापन दी थी सुपेला थाना में कि एक स्टैंड विधायक की अगर सुरक्षा में इतनी चूक है तो कहीं ना कहीं शासन पे भी सवाल खड़े होते हैं करके। निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा देखा गया है कि विधानसभा में विधायक जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहे मुकेश चंद्राकर, जो जिन्होंने खुद 40,000 वोटों से शिकस्त खाई है, वो जो है उनकी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, मांग करने जा रहे हैं कि उनको सुरक्षा की जाए, उनके जो वीडियो आया जान से मारी धमकी, उनकी जांच की जाए और अपराध दर्ज किया जाए। मतलब पहली बार राजनीति में ऐसा हुआ कि विपक्ष में जो हारे हुए प्रत्याशी है, जो वर्तमान में यहाँ पर वो जिलाध्यक्ष भी है मुकेश चंद्राकर, 2 बार के जिलाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, और वो स्वयं अपने लोगों के साथ में कल उस दिन नगर निगम के महापौर भी थे, नीरज पाल जी भी थे, वो भी मौजूद थे, वो स्वयं जा रहे हैं। मतलब देखा जाए तो बड़ी खतरनाक राजनीति हो रही है। विधानसभा में खड़े होकर चीज बोला था कि मेरी जान को खतरा है, जिसके बाद जो है थोड़ी देर बाद जो है जीतू ने विधायक है जो कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा था कि सभा में जो है एक अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोग क्या सुरक्षित, करके चीजें भी हुई थी शायद। जी, भूपेश बघेल ने स्वयं कहा कि भाई आपके सत्तारूढ़ दल का यानी जो रूलिंग पार्टी है उसके दल का विधायक सुरक्षित नहीं है तो बाकी की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा क्षेत्र भले शहरी है, हम शहरी परिवेश में रहते हैं, नक्सली क्षेत्रों में कई विधायकों की मौतें हुई हैं, पता है, हत्या हुई है, चाहे वो बम धमाकों से हो, बम लगाकर किया गया हो, आईडी लगाकर किया गया हो, है ना, तमाम चीजें हुई है, दूसरे राज्यों में गोली से मारकर हत्या कर दी गई हो, ये तमाम चीजें हुई है। उसके बाद भी जो पुलिस विभाग है या तो उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए या फिर सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री यहाँ पर खुद गृह मंत्री यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इतने दिन तक स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी अपने ही विधायक के लिए चिंतित क्यों नहीं है, या फिर यहाँ का जो खुफिया तंत्र है, जो एडआईबी के लोग हैं, वो क्यों अपने उस तक इंटेलिजेंस तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाए। खुद अमित कुमार जी यहाँ पर इंटेलिजेंस संभाल रहे हैं और उन तक ये बात कैसे नहीं पहुंच पाई, वो अब तक जानकारी सामने क्यों नहीं आई कि जयप्रकाश यादव, दूसरी बात जयप्रकाश यादव अभी गायब हैं, उनका फोन स्विच ऑफ है, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं, किसी मीडिया के सामने नहीं आए हैं, किसी के सामने नहीं आया है, किसी से मुलाकात उनकी नहीं हो पा रही, संपर्क नहीं हो पा रहा है, यानी जयप्रकाश यादव है कहाँ आखिर, अब पीली फाइल कहाँ है, अब पीली फाइल है कहाँ जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें इतने सारे लोगों का नाम है जो 2 सालों तक उस विधायक की हत्या की साजिश रचे थे। उन्होंने दावा भी करा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। ये भूचाल आएगा नहीं आएगा बात की बात है, लेकिन वो खुलासा तो करते। उन्होंने सिर्फ कहा कि 2 साल से लोग आपको मारने की साजिश रच रहे हैं, ऐसे तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, तो आखिर इसमें हथकंडे अपना रहे हैं तो वो लोग हैं कौन, और उस फाइल को पुलिस तक क्यों नहीं पहुंचाया गया, उस फाइल को अपने नेताओं, वो कह रहे हैं कि उसमें हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को दिखाऊंगा करके। जी निश्चित तौर पर दिखाइए, जिसको भी दिखाइए, इतना लंबा समय बीत गया है, कहां वो 7 मार्च की बात, और आज कितनी तारीख है, 16 मार्च, बताइए, ये लंबा समय बीत गया, आप अभी तक सामने क्यों नहीं आए। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, मीडिया हाइट लेने की राजनीतिक प्रोपेगेंडा मानते हैं, या फिर इसके अंदर कोई तथ्य है भी कि नहीं है, क्योंकि ना तो विधायक स्वयं सामने नहीं आए उसकी जांच को लेकर। विधायक ने अभी तक मेरे ख्याल से जहां तक जिस वक्त हम लोग खबर बना रहे हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा गया, कोई पत्रकार वार्ता नहीं, इसमें मीडिया से किसी बातचीत नहीं हुई है, ना कि जिस वक्त वीडियो बना रहे हैं उस वक्त भी कोई पुलिस को ज्ञापन विधायक के द्वारा नहीं दिया गया है कि वही तो बात मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आखिरकार विधायक जी ने स्वयं अपनी सुरक्षा को लेकर जांच की मांग क्यों नहीं की, उस वीडियो की तथ्यता की जांच की मांग क्यों नहीं की। बीच में एक बार क्योंकि ये बात आया था एक बार ऐसी कि जयप्रकाश यादव ने कहा कि मेरा सोशल मीडिया फेसबुक या वो हैक कर लिया गया है, ये भी उन्होंने कहा था, सोशल मीडिया मेरा हैक कर लिया गया है, तो तमाम चीजें हो सकती है, और वीडियो फेक है, आजकल एआई का जमाना चल रहा है,
एआई भी का वीडियो क्रिएट किया हुआ वीडियो हो सकता मान है। लीजिए एआई का क्रिएट किया हुआ वीडियो तो जयप्रकाश का है। पहले तो हाँ। हमेशा आपका हमारा बात करते थे, बस। कॉल उठता था, बस अभी कॉल स्विच ऑफ आ रहा है काफी दिनों से। क्योंकि लोग एआई बोल के बच जाते हैं आज के समय में। आज के समय में लोग किसी भी वीडियो, कोई कंटेंट आता है, कोई वीडियो वायरल होता है तो उसको एआई बोल के बच जाते हैं कि एआई क्रिएटेड है, ये वॉइस एआई क्रिएटेड है, ये तमाम चीजें बोल के बच जाते हैं या फिर जांच की मांग कर लेते हैं। लेकिन इसमें मामले में जांच क्यों नहीं हुई? विधानसभा में मुद्दा उठा, भूपेश बघेल जी ने स्वयं कहा कि आपके विधायक सुरक्षित नहीं है, बाकी विधायकों की बात छोड़ दीजिए आप, सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक सुरक्षित नहीं, इस मामले की जांच होनी चाहिए, इस मामले की जांच की जानी चाहिए। तो अभी शायद जांच शुरू हुई है इस पे। पुलिस को खुद मुकेश चंद्राकर जिलाध्यक्ष यहाँ पर कांग्रेस के हैं, उन्होंने मांग पत्र सौंपा है, शिकायत पत्र सौंपा है, और महापौर यहाँ पर मौजूद थे, तमाम कांग्रेस के नेता थे यहाँ पर, उन्होंने मांग पत्र सौंपा है। तो आखिर कांग्रेस पार्टी को इसमें मांग पत्र सौंपने की जरूरत क्यों पड़ गई? बीजेपी वाले भी तो थे। ये एक मेरे को लगता है कि इसमें राजनीति तो शुरू हो गई है, राजनीति विधानसभा में भी सवाल उठने के बाद पहले अफीम पे राजनीति हुई, अब पीली फाइल पे राजनीति हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल वही है कि कांग्रेस के लोगों को आपकी सुरक्षा की चिंता हो रही है, आपकी सुरक्षा की चिंता वो जता रहे हैं, लेकिन आपके खुद के पार्टी के नेताओं को, खुद के पार्टी के लोगों को, आपके इंटेलिजेंस, सरकार के इंटेलिजेंस विभाग को उसकी चिंता क्यों नहीं होती है? और इससे सच्चाई अब तक सामने नहीं थी, वो सच्चाई अब तक सामने क्या है? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आगे इसका पटाक्षेप कैसे होगा, ये पटाक्षेप देखने वाला हो कि आखिरकार जेपी यादव जब सामने आएंगे, जब वो फाइल सामने आएगी, तब इसका पटाक्षेप हो पाएगा प्रांजल। चलिए देख सकते हैं हमारे साथ मनीन पटेल जी थे, इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है आखिरकार पीली फाइल का रहस्य कब तक खुलेगा, और हमने कुछ चीजों का विश्लेषण करा है। आप ये पूरी चीजों को सुने, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।